सर इस स्क्रीन में स्क्रॉल कैसे करें? हाँ, सर आपके जो आपने जो स्क्रीन का दिया है रिमोट कंट्रोल, उसमें स्क्रॉल कैसे करें? सुई जा, नॉर्मल जा। हाँ। नॉर्मल ओके करके नीचे नीचे तू स्क्रॉल कर, जैसे अपने स्क्रीन पे करता कर। तो हो ही नहीं रहा है। अगर नहीं तो नहीं हो रहा। रिमोट रिमोट दिया था ना मैंने तेरे को। हाँ सर, दिया था जो सर। कर, ऐसे नीचे कर, आएगा। कर ऊपर, खींच के ऊपर ले। हाँ। कर तो रहा है, तेरा माउस तो चला रहा है तो। माउस साइड तो पे, चला रहा हूँ बट नीचे नहीं जा साइड रहा पे, सर। यहाँ पे लेना, साइड पे लेके जा। हाँ सर, साइड ले पे लो। से स्क्रॉल कर, उस पर क्लिक कर। हाँ। क्लिक करना उसके ऊपर। सर आई नहीं रहा, एक मिनट। क्लिक तो कर। हाँ सर, कर रहा हूँ लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक हो रहा है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? नीचे नीचे क्लिक कर, ऐसे ऐसे, ऐसे क्लिक कर। हाँ सर। सर नहीं आ रहा। जाने दे, चल छोड़। तो कौन सा लैपटॉप है तेरा? सर टैबलेट पे हूँ। तो फिर कैसे होएगा? नहीं सर, माउस तो लगाया है। चलो, हो गया। देवल बुक ना। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज फैक्टराइजेशन? सर, सर लाइक फैक्टर के प्रोडक्ट में के फॉर्म में लिखना है ऑफ टू और हाँ, मोर। क्या बोल रहा है? To write an algebraic expression in the form of in a product of two or more expressions. हम्म तो मैंने एलजेब्रा थोड़ी पूछा है, मैंने फैक्टराइजेशन पूछा, राइट? To denote in the term of factors. वो तो तू यहाँ पे बोले, यहाँ पढ़ कर बोल रहा है। फैक्टराइजेशन मतलब बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, राइट? तो तुम्हारा मल्टीपल Yes. बनेगा और मल्टीपल के सामने वो उसका फैक्टर बनेगा, ठीक है? पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? पॉलिनोमियल का रिस्ट्रिक्शन क्या है? पॉलिनोमियल में क्या रूल्स है? So क्या रूल? पॉलिनोमियल के रूल क्या है? पॉलिनोमियल जो लिखा है ना वहां पे, तो पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉलिनोमियल मतलब क्या है? मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तीन से ज्यादा टर्म्स होते हैं। जरूरी थोड़ी तीन से ज्यादा। दो टर्म को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, वन टर्म को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। हाँ सर। पॉलिनोमियल के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ रूल्स है। हाँ सर। क्या रूल है वो? नाइन्थ में तेरे को आना चाहिए। सारे रूल तो मैं पॉलिनोमियल के 600 को सिखाता हूँ। फिर पॉलिनोमियल के रूल्स। नहीं वाले में, राइट? चलो मैं अभी तेरे को यहाँ पे पहले बता दूं, पहले पॉलिनोमियल समझ ले, पॉलिनोमियल होता क्या है। उसके बाद आगे चलेंगे, राइट? ओके सर। ये क्या होगा? ये क्यों नहीं आ रहा है? हम्म, अगर मैं तेरे को यहाँ बोलता हूँ फोर, सॉरी, फाइव है। 4x³ -3x² +9x हाफ एक्स, हाफ रूट एक्स +7। 3x⁵ -5x² +7। 1/9x⁶ +√5x² x⁵ -2/√3 x⁵ -x +9। इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? या तो तो सारे कौन सा? पॉलिनोमियल है, सारे नहीं है। सर, हम्म सब पहला वाला। एक, दो, तीन। सर तीसरा वाला है। मैं दूसरा वाला है, दूसरा वाला। क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है। हम्म हाँ हाँ। पहले सर एक वाला क्यों सेकंड। नहीं? सर पहले वाले में रूट है। तो तीसरा वाला क्यों नहीं है? तीसरे वाले में भी रूट है। तो रूट नहीं सर चलेगा।
याद आ रहा है कि जिसमें पावर में फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। ओके। पावर खाली होल नंबर्स के होने पड़ेंगे। पावर। होल नंबर के होने पड़ेंगे। अच्छा ओके, तो अभी मैं लेता हूँ 7x⁻³ +4x² +5x+2। फिफ्थ वाला लेता हूँ मैं 9x⁵ +7x⁵ -2x²+1/x+9। अब बता क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। फिर एक। पहले वाला नहीं है बोल रहा था तो पहले वाला है, और पहले वाला हाँ, नहीं है, रूट है रूट, ठीक है। सेकंड वाला है, थर्ड वाला नहीं है, नहीं। फोर्थ वाला फोर्थ वाला भी नहीं है। क्यों। तो क्योंकि होल नंबर के पावर होने पड़ेंगे। हम्म। तो होल नंबर की पावर मतलब अगर मैं जीरो लिख दूं तो चलेगा, x⁻0। एक्सेस टू जीरो अगर चलेगा। मैं x⁻0 लिख दूं तो चलेगा। सर हम्म। एक सेकंड। चलेगा। सर एक सेकंड, एक सेकंड। सर एक सेकंड सोचो। हम्म। हाँ चलेगा। तो तूने पहले ना बोला कि ये नहीं चलेगा। सर इसमें रूट है ना, रूट 5। हाँ तो तूने बोले चलेगा ये तो। सर मैंने तीसरे को कैंसिल किया था। खुद है ना। नहीं हाँ नहीं, लेकिन रूट 5 के लिए अभी कैंसिल तो किया मैंने था। जीरो डाला, तूने बोला चल जाएगा ये। सर ये चलेगा लेकिन रूट 5 नहीं चलेगा। अच्छा √5 नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ। ओके, ये नहीं चलेगा, ये क्यों नहीं चलेगा, इसमें कहाँ पे है, इसमें कहाँ पे है? होल नंबर का तो पावर है सारा, हाँ सर इसमें एक। क्या पावर है। सर एक सेकंड। हाँ। सर एक सेकंड। सर एक सेकंड। सर ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अरे क्यों नहीं है बेटा, ये तो बता। मैं तो सर नहीं तो क्योंकि बोल। क्योंकि 2/x⁻² को लिख सकते हैं, मतलब -2 डिवाइडेड बाई x⁻² को लिख सकते हैं -2x⁻²। तो तो इसलिए और 1/x है, इसलिए x-1, तो इसके कारण नहीं लिख सकती ये अब रूल पॉलिनॉमियल। बना जो तूने मेरे को बताया, उसके हिसाब से रूल बना। क्या क्या रूल होते हैं। पहला तो वो पावर होल नंबर होना पड़ेगा। हम्म। फिर फिर और किसका पावर होल नंबर होना पड़ेगा। एक्स वेरिएबल्स का, मतलब टर्म का हम्म। टर्म का। टर्म का, टर्म का हाँ पावर से क्या लेते थे तेरे को। मतलब नहीं सर, वो वेरिएबल का। वेरिएबल का, तो इसके लिए ये नहीं है राइट, ये आउट हो गया राइट। हाँ सर। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है राइट। नहीं सर। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है राइट। हाँ सर। चलो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सर रूट 5 है। किधर है √5, हाँ सर, ये वाला। वेरिएबल में है, वेरिएबल में है क्या। नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। सर। तो क्या प्रॉब्लम है। सर एक सेकंड। इसमें problem- हाँ सर, ये पॉलिनोमियल है। तो डिसाइड कर, है नहीं है। सर एक सेकंड सोच लीजिए। हम्म। क्या सर एक सेकंड सोचो। है। अ, सर एक सेकंड। यार क्या करता है, पूछ के बता। सर सर एक सेकंड, एक मिनट। ये तो तीसरा वाला पॉलिनोमियल है। पक्का है। अ, हाँ सर। उधर √3 भी है, हाँ वो भी सर। डिनोमिनेटर में है, वो भी हाँ सर। डिनोमिनेटर में है।
चलेगा? हाँ सर। वेरी गुड। ठीक है, पक्का ना? अब चेंज तो नहीं करेगा? सर क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है ना। बिल्कुल वो नहीं तो मालूम? सर क्योंकि वो तो कांस्टेंट के है। हम्म। हाँ सर होगा, चलेगा। चलेगा। हाँ। ठीक है। एलजीब्रा, एलजीब्रा रूल किसके लिए बनता है? वेरिएबल के लिए, समझा? हाँ सर। इसमें -3 इसके लिए चलेगा, राइट? हाँ सर। और इसमें भी माइनस का रूट आएगा जब न्यूमरेटर में एक्स होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं चलता। समझ में आया? हाँ सर। तो क्या क्या नहीं हो सकता है? वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, हाँ नेगेटिव सर। नहीं हो सकता है, और वेरिएबल नहीं हो सकता है। x⁻² बोला तो भी नहीं चलेगा, समझा? यस सर। तो सारे जो पावर्स है वेरिएबल के, तुम्हारे मल्टीपल वेरिएबल हो रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x²y, y² x², वो सारी चीजें चलेगी, राइट? लेकिन यस किसी सर। वेरिएबल का पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन या वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके सर। आगे आ जा। तो ये पॉलिनोमियल में है, मल्टीनोमियल में हो सकता है, वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोल सकता है, वो इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो बोल सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, राइट? हाँ सर। अब पढ़। When a polynomial or an algebraic expression is expressed as a product of two or more expressions, each of the expressions is called the factor of the polynomial. चलो नेक्स्ट। The polynomial x squared plus 5x plus 6 can be expressed as a product of the expression x plus 3 and x plus 2. करेक्ट। Yes. तो x+2 भी उसका फैक्टर है, X x+3 plus भी उसका 3. फैक्टर है, राइट? Yes. क्योंकि वो परफेक्टली डिविजिबल है उससे, राइट? Yes. फैक्टर मतलब डिविजिबल होना चाहिए, करेक्ट है ना? Yes, sir. हम्म। नेक्स्ट। Uh, the process of writing an expression in the form of terms or brackets multiplied together is called factorization. करेक्ट, फैक्टराइजेशन में सबसे पहला ना, इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड इन प्रोडक्ट फॉर्मेट, करेक्ट है ना? हाँ सर। और फैक्टराइजेशन उल्टा क्या होता है? So फैक्टराइज, factorization में ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। ना तो उसका उल्टा क्या होता है? सर मतलब ब्रैकेट फॉर्म में दिया है तेरे को, वहां से सॉल्व करना है उसको, तो क्या बोलेगा? एक्सपेंशन। हाँ, समझा? सिंप्लीफिकेशन, एक्सपांशन। तो दोनों का तरीका एक है, टॉपिक एक ही है। कभी फुटबॉल खेलता है, तो कभी मैथ्स करता है, तो कभी इंग्लिश करता है, राइट? तो हाँ कभी सर। सो जाता है, तो कभी अमेरिका जाता है, करेक्ट है ना? हर हाँ एक सर। टाइम पे ड्रेस अलग अलग है उसके, राइट? हाँ सर। लेकिन क्वालिटी वही है, समझा? तो खाली उसका लुक एंड हाँ फील सर। चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती। इट इज जस्ट अ कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, करेक्ट है? हाँ सर। हम्म। कोई ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन है। आगे। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम्म। सर ये वाला एक्सप्रेशंस पढ़ो। वो तेरे को खाली बताया उसने क्या करने का है, हाँ सर। वो तेरे को आया था ना? क्या सर? ट्राइनोमियल को कैसे फैक्टराइज करने का वो आता ना? हाँ सर। क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करने का आता है ना तेरे को? वो सर तो कराया ना क्वाड्रेट। मैंने। हाँ सर। हम्म। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और डिवाइड द सेंटर टर्म लाइक दिस। नेक्स्ट। तो कौन सा? फैक्टराइज इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट? हाँ सर। फैक्टर्स और मल्टीपल्स का ही सब ब्रांच है। यस अब ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? सर। पहला एचसीएफ लेके करना। हम्म। पहला एचसीएफ लेके करना। ये सब जैसे कि सारी टर्म्स है, हाँ सर। करेक्ट है? वहां पे कुछ ना कुछ, दो टर्म तीन टर्म, वहां पे एक कॉमन फैक्टर आता है हर एक का, HCF, राइट? हाँ सर। जो दोनों टर्म को डिवाइड करता है। यस सर। दो या तीन या चार जितने भी टर्म दिया, और उसको डिवाइड करता है, तो उसको कॉमन निकाल लो, और बाकी का जो बचा 1 लाख टर्म बीच में बचना चाहिए, राइट? यस सर। उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। ओके सर। ये फैक्टर मैंने हटा दिया उसको, चलो ये आउट हो गया। अब क्या, डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है?
It can easily be seen that 4ab is the largest expression which divides both the term 8ab square and 12a square b of the both the expression 8a square. अभी उसमें मैंने तुमको एक फैक्टराइजेशन का मेथड सिखाया था, राइट? एलसीएम एचसीएफ का। Uh, डू रिमेम्बर? हाँ अगर तुम्हारे पास दो टर्म है, एलजेब्रिक टर्म, हाँ सर। और प्राइम नंबर का होता है, तुम उसको कैसे कर सकते हो? सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इक्वेशन लिख, और मैं लिखूं, सर आप लिखो, चल हाँ मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ a⁴, b⁴, x⁵, y⁴ ओके। नीचे लिखता हूँ ए, दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे a⁵ b⁵, y⁵, b⁵, इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल, यहाँ पे लिख, राइट हियर। सर एसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम दोनों। ओके सर एसीएफ। सर एसीएफ लिखते हैं। एलसी सर एक सेकंड। क्या आया? सर एक सेकंड। एलसीएम। देख रहा है? सर एलसीएम कर रहा हूँ। सर क्या हो गया? एल्शियम नहीं आ रहा है? सर एक सेकंड एलसीएम हो हम्म। जाएगा। सर एक सेकंड। सर सर एक सेकंड। एक्सपोर्ट में कराया तो था लास्ट टाइम मैंने। हाँ सर भूल लिख रहा गया? हूँ। सर एक सेकंड लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ। Five, one, two, हाँ सर। अह, अभी रूल बता। सर क्या हूँ? एचसीएफ में क्या रूल होता है, एचसीएफ में क्या रूल होता है, मतलब तुम्हें एग्जाम्पल दिया। अगर बिना एग्जाम्पल के तेरे को कुछ लिखना है तो हाँ रूल बताना पड़ेगा ना। व्हाट, हाउ डू यू फाइंड द एचसीएफ इन वेरिएबल सर। इन एक्सपोनेंट फॉर्मेट? सर एलसीएम मतलब है कि सर एलसीएम में जो भी वेरिएबल आएगा उसका हाईएस्ट पावर जिस भी एक्सप्रेशन में होगा उस पावर को बिठा देना। हम्म। वो एलसीएम के लिए। सर लेकिन उसमें एस पी तो है ही नहीं दूसरे वाले में। हाँ, तो सर इसमें है ना। तो इसके वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को बिठा दें। उधर पे पी जीरो है। हम्म। हम्म। हो गया। और हाँ सर। सर एसीएफ के लिए
सर एसीएफ के लिए सर उन उन सबसे कॉमन सबसे लोएस्ट वेरिएबल निकालना है। किसका? कॉमन या सर लोएस्ट? मतलब कॉमन कॉमन नहीं, लोएस्ट लोएस्ट एक्सपोनेंट जिसका है। किसका? मतलब अगर कोई भी वेरिएबल दोनों में अगर सेम वेरिएबल रहे या फिर ना है, उसमें जो लोएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म है उसको बिठाना है। अभी अच्छे से फ्रॉम करके बता, एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है एक सेंटेंस में। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हाँ वो सर। तो फुल फॉर्म मेरे को आता है। ओ, उसका रूल फुल एक स्टेटमेंट बता। मतलब एसीएफ के लिए लोएस्ट एक्सपोनेंट को। हिंदी में लिखेगा? हाँ। हिंदी में लिखेगा? नहीं सर, सर एक सेकंड, इंग्लिश में स्टेटमेंट बना के बता। सर एक सेकंड। तुझे अमेरिका रिटर्न है ना? हाँ तो सर एक सेकंड। उधर क्या सर बात करता था? सर एक हिंदी में बात करता है। सेकंड। For ACF, we have to identify the common variables and take the lowest exponent for आइडेंटिफाई करना है, लिखना है, फाइंड द पावर। find the power and sorry, sorry, and take the lowest exponent. Uh, इट इज कॉल्ड एज एचसीएफ का होता है, सिंपल है। इट इज लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन वेरिएबल। क्या है? and lowest power of the common variable. कॉमन वेरिएबल, कॉमन मतलब ए दोनों में है, बी भी है, एक्स है, वाई है, राइट? कॉमन वेरिएबल है ये। हाँ सर। उसका लोएस्ट पावर ले लो। समझ में आया? हाँ सर। और एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। क्या है? Highest power of all the variable. जितने वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर ले लो, खत्म। ये सेंटेंस है। Okay सर। इतना क्या कंफ्यूजन है इसमें? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा टीचर बनना चाहिए। सर क्या लिखने को सर? बोले तो क्या बोलेगा? कर तो देगा तू, यू आर अ गुड स्टूडेंट। आंसर आ गया तेरे को। हम्म। जब तक तू समझाने को नहीं आएगा तेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गया, राइट? हाँ सर। अब पढ़ इसमें डायरेक्ट मेथड क्या लिखा है। It can easily be seen that 4ab is the largest expression which divides both the terms 8ab square and 12a square b of the given expression. 8ab square and 8ab square plus कोई 12a समझ गया? square. राइट? हाँ सर। अब मैंने तेरे को समझाया कि यहाँ पे, राइट? तेरा कोई चाचा लायन है? नहीं सर। टाइगर, फिश, नहीं सर। स्पैरो, पैरट, नहीं सर। पीकॉक? नहीं सर। नहीं ना? कोई भी, सारे ह्यूमन है। हाँ सर। लायन का बच्चा फिश हो नहीं। सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता, राइट? समझा? तो जिसका जो कैटेगरी उसी कैटेगरी में जाएगा, राइट? यहाँ पे सब जगह कैटेगरी, इसमें क्या है, ये वाला क्या है? ये वाला सर क्या है? 8। ये, अरे ये नहीं, कैटेगरी कौन सी है? सर कांस्टेंट वेरी गुड। ये वाला वेरिएबल। वेरिएबल में भी कौन सा है? ए वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है, राइट? हाँ सर। तो ये लायन है, टाइगर है, ये ह्यूमन है, राइट? हाँ सर। तो सब अपने अपने साथ चलेंगे, राइट? इसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अभी 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? सर 4। करेक्ट, समझ में आ गया। ए और ए स्क्वायर का एचसीएफ क्या होगा? ए बी स्क्वायर और बी का एचसीएफ क्या होगा? बी। ये ह्यूमन का एचसीएफ निकाला, ये टाइगर का निकाला, ये लायन का निकाला, खत्म हो गया। हाँ सर। इसको डिवाइड कर दो, काम खत्म यहाँ पे, राइट? हाँ सर। करेक्ट। यस सर। चलो, अब इसको कैसे करोगे? हाउ विल यू फाइंड दिस? ये मेरे को समझ में रहा है कैसे किया, अभी मेरे को इसी तरीके से समझा। सर 2। हाँ, 2 और 3 दोनों मेरे को नहीं समझ में आया। एक सेकंड में पानी लेके आता हूँ, 1 मिनट। ओके सर। तब तक तू मेरे को समझा कि मेरे को समझाने का कैसे बताया। ओके सर।
करना तो रहेगा नहीं, ऐसे तो होगा। हाँ सर। बता, मैं एक्सप्लेन कर, मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या बोला उसमें। हाँ सर। सर पहले वाले टर्म को हम लेते हैं 4 इंटू 4 ब्रैकेट x+y टू द होल स्क्वायर। वो तो लिखा ही है वहां पे। हाँ सर। फिर सेकंड टर्म है -3 ब्रैकेट x+y। अब तो वो सर तो लिखा ही दोनों। है उसने भाई। हाँ सर, दोनों टर्म में कॉमन x+y है। अरे तो मेरे को समझ में नहीं आया ना वो क्या करने का, ऐसे कैसे किया उसने, मेरे को गड़बड़ लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। एकदम सिंपल, ऊपर वाला कैसा था एकदम मेरे को समझ में आ गया, राइट। हाँ हाँ। ऐसे ही मेरे को सिखाइए कैसे करने का। हाँ। सर क्योंकि इन दोनों में लाइक पहला वाला टर्म 4 इंटू x+y अरे तो ये नहीं, ये उससे सिंपल कर, अभी नहीं समझ में आता मेरे को। है। सर क्योंकि इसमें x+y बहुत बार आया है, इसलिए हम इसको। बहुत बार तो 10 बार भी आएगा तो क्या कॉमन आ जाएगा उसमें। हाँ सर, कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूं तो चलेगा। बहुत बार आया है x+y। नहीं सर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर तो वो तो मुझे बोला, समझा, मेरे को ये वाले टर्म में डाल के बताना, मेरे को ऐसे कुछ कर सकता है। ये मेरे को समझ में आ गया। हाँ। ऐसे करके दिखा कुछ, जादू कर। सर ऐसे। हाँ, सर एक सेकंड। बता, मैं लिखता हूँ ना तो मेरे को बता क्या करूं। मेरे को ब्रैकेट पे x+y, x-y, 5 - a, e-y, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। भाई तो सर नहीं पता। नहीं पता है, ठीक है। अब तेरे जैसे सर होएगा तो स्टूडेंट को खुद सीखना पड़ेगा। ये ले सकता हूं मैं, लेट x+y बी पी, लिख सकता हाँ। हूँ। हाँ सर। क्या गया, 4p² -3p। अब सिंपल बन गया ये। हाँ सर। ओ। अब p कॉमन निकालूंगा। 4p + -3। अब p को सब्स्टिट्यूट करूंगा वापस। ओ। हो गया। ओ। यहाँ पे x+y को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ सीधा, ऐसा राइट, p की जगह पे x+y ले ले। हाँ सर। ये ओके सर। सिंपल है ना। अब हाँ नीचे वाला बता, ये वाला कैसे करूँ, ये इसमें ब्रैकेट भी अलग है। हाँ, सर एक। हम्म। सर एक सेकंड, सर। ये तो और कंफ्यूजन है मेरे लिए। भाई, सर एक सेकंड। कितना सेकंड यार, कितना टाइम। सर। सर हम लोग सेकंड वाले टर्म सर इसमें सिंप्लीफाई तो नहीं होगा। हाँ, सर इसमें बी लेके होगा। सर एक सेकंड। सर सर एक मिनट। मेरे जैसे डम स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, तब तो सही टीचर है ना। हाँ सर एक सेकंड। तेरे को इधर खतरनाक स्टूडेंट मिला ना। सर एक सेकंड। तेरे जैसा स्टूडेंट सबको थोड़ी मिलेगा, होशियार वाला। सर एक सेकंड। इतना सोचता है यार। अभी तो तरीका बता मेरे ऊपर। हाँ सर। हम्म, हम लोगों को ये पता चल रहा है कि a-5 और 5 - a कंप्लीट ऑपोजिट है। क्योंकि हाँ, दोनों में साइन चेंज दोनों हुआ को है। ऐड करेगा तो जीरो बन जाएगा, राइट। हाँ सर। तो फिर क्या करूं, ऐड हाँ कर दूं दोनों को।
नहीं सर, नहीं सर। तो तो a-5 को हम लोग एक साइड रखते हैं। हाँ, फिर हम लोग को इन दोनों को लाइक टर्म बनाने के लिए एक का पूरा साइन चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना 5 पड़ेगा? दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा कैसे अगर। चेंज कर दूं? तू बॉय है, तेरे को गर्ल बना दूं? नहीं सर, माइनस ब्रैकेट में है ऐसे। तो ये क्या बोल रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ सर भी। एक सेकेंड। हाँ। माइ a-5 ब्रैकेट, फिर माइनस ब्रैकेट में 5 - a। इसको हम हाँ, लोग लिख सकते हैं ताकि ये सेम हो जाए, इक्वल हो जाएंगे। तो समझ ही नहीं रहा कैसे इक्वल कर दूं, 5 - a को a - 5 कैसे कर दूं मैं? सर क्योंकि इन दोनों का साइन कंप्लीट ऑपोजिट है, ए का -5 और -5 तो का क्या 5। करने से चेंज हो जाएगा उसको? अगर हम एक ही टर्म का लाइक एक ही जो एक्सप्रेशन है 5 - a, अगर इसके दोनों का साइन चेंज कर देंगे अरे तो कैसे 5 का चेंज करेगा, लेकिन कैसे चेंज कर सकते हो? उसका कुछ रूल तो होगा ना, ऐसे चेंज थोड़ी कर दूंगा। तू आसाम में, तेरे को मुंबई लेके आ, मम्मी को पूछ के देख। नहीं सर, इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 1 कर, मल्टीप्लाई बाय -1। हाँ, अब सही बोला ना तू। अब सही बोला, समझ में आया। हाँ सर। लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई बाय साइन, तो फिर मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा ना। खाली इसको थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मेरे को। मल्टीप्लाई डिवाइड में -1 का एक को थोड़ी कर सकता हूँ मैं। बराबर नहीं, है। नहीं सर, अगर अगर इधर पे y है ना, तो हम लोग प्लस इधर पे -y 5 - a इस फॉर्म पे लिखे। कैसे लिखेंगे इधर -y 5 - a ऐसे? अ, 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 डन डन। देखो ना, मेरे जैसे स्टूडेंट को पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ में आया। हाँ सर। हाँ, क्योंकि मैं समझता नहीं इतना इजीली। हाँ सर। अभी क्या करूं? अभी a - 5 = p, करेक्ट है? हाँ सर। ओके। इज इक्वल टू है, इक्वालिटी है, तो दोनों को पूरे एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट है? हाँ सर। तो क्या आएगा, -a + 5 = -p हो जाएगा। हाँ सर। करेक्ट है? हाँ सर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 - a = हाँ सर। बराबर है। अब यहाँ पे रिप्लेस करो, x p + y इंटू ब्रैकेट -p। कर सकता हूँ? हाँ सर। तो क्या आएगा, x p - y p। हाँ कर सर। सकता हूँ? हाँ सर। p को कॉमन निकाले, x - y। हाँ। यस p सर। क्या है, a - 5। 5 x - 5। समझ में आ गया? अभी ये सिंपल चीज समझ में आती है लोगों को। हाँ सर। मेरे जैसे डम स्टूडेंट भी समझ पाएगा। हाँ सर। समझ में आएगा ना? हाँ सर। सिंपल लॉजिक लगाया मैंने, छोटे छोटे रूल लगाए। हाँ सर। बराबर है। तभी तो छोटा छोटा मम्मी तेरे को ऐसे आम खिला दे के डायरेक्ट, या रोटी सब्जी खा, दांत नहीं थे तेरे तभी, नहीं ना, क्रश नहीं। करके जूस बना के वैसे पिला देते, राइट? हाँ सर। तो मैं छोटा बच्चा हूँ, तो मेरे को छोटे छोटे जूस में पिलाना पड़ेगा ऐसा। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा समझाना पड़ेगा, तब समझ में आता मेरे को। अब मेरे को ये भी पसंद नहीं आया। ओके। ये पसंद नहीं आया, और तरीके से कहा, ठीक है। आई कैन राइट y 5 - a। मेरे को, आई कैन राइट दिस एज -5 को, आई कैन राइट, मेरे को 5 - चाहिए, राइट? तो मैं आई कैन राइट 5 - 5 इंटू -1 लिख सकता हूँ, +5 को। हाँ सर। इसको -a है, तो a, तो यहाँ पे प्लस लिखो, तो यहाँ पे -a इंटू ये वन। लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू -1। नहीं। नहीं तो लिख क्या? सकता, राइट? लेकिन यहाँ पे ये तो कर सकता हूँ ना मैं। नहीं कर सकता, राइट? नहीं तो। तो बट ये तो लिख सकता हूँ मैं। हाँ। यस ये सर। ठीक है? हाँ सर। अब ठीक है ना? हाँ सर। वेरी गुड। अब क्या किया मैंने, दोनों को इंटरवल को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? अब -1 को कॉमन ले लो, तो -1 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, a - 5 हो गया। हाँ सर। वेरी गुड। अब ये
-1 इंटू वाई करने का क्या होगा, -y, a यस। -5। हाँ सर। वही यहाँ पे आ गया, प्लस की जगह माइनस कर दिया उसने, a -5 आ गया, a-5 कॉमन निकाल लिया, आ गया। ओके। समझा? हाँ सर। तो ये भी बोल सकते हैं इसमें से -1 को कॉमन निकालो। इसमें से -1 को तुम कॉमन निकालो, कॉमन है ना उसमें कुछ, या तो 1 कॉमन है तो -1 कॉमन है। यस सर। दोनों निकाल सकते हो तुम बाहर, राइट? यस सर। तो यहाँ जब -1 कॉमन निकालेगा तो क्या होगा, 5 विल बी इक्वल टू -5 इंटू -1, यस सर। और -a इज इक्वल टू a इंटू -1। तो दोनों में से माइनस बाहर जब निकालेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, खत्म, जो ये अपने को चाहिए। ओके सर। तीसरा तीसरा पैटर्न देखना है। तो क्या सर? तीसरा पैटर्न देखना है। हाँ सर। नहीं है मेरे पास। नहीं ओके। है। ठीक है। ओके सर। हाँ चलो फिर आगे बढ़ो। अब ग्रुपिंग समझ में आया, ग्रुपिंग कैसे करने का? ये हाँ तो सर। डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन इसको संभाल के करना, स्पेशली जब माइनस साइन आएगा उसको संभाल के यूज करना, करेक्ट है? हाँ सर। एन एक्सप्रेशन, सेकेंडली अगर मेरे को ये करना है, x² + 4x - 5, यहाँ पे x² -4x + 4, तो क्या करूं? तो इनको x² फैक्टराइज करें। x² कैंसिल हो जाएगा, हाँ। 4x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। हाँ सर। हाँ, और हाँ प्लस। -5/-4 = 5। 5/4 हो जाएगा। हाँ सर। ये एक लाफा मारूंगा, ये हाँ। सिखाया मैंने तेरे को। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? सर डिवीजन। डिवीजन। और इसका ये क्या है? सर तो सर ये कर प्लस। सकता है ऐड। नहीं सर। कमाल है यार, ये तो इतना करके बता रहा हूं कि ये कट करो तो चलेगा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर बोले जा रहा है। ऊपर का भी होगा, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ये मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, इसमें कुछ कॉमन है तो ये कट हो सकता है, अगर कॉमन है इसमें मल्टीप्लीकेशन, तभी तो पूरा पूरा ब्रैकेट कट कर सकता है, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। पढ़ो अभी। सर प्रोसीड्यूर। सर कौन सा प्रोसीड्यूर से पढ़ो ना? हाँ, सर प्रोसीड्यूर से पढ़ो। नहीं ग्रुपिंग है ना। हाँ। An expression of an even number of terms may be resolved into factors if the terms are arranged in groups such that each. एक्सप्रेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या होता है, 2 टर्म है, 4 टर्म है, 6 टर्म है, करेक्ट है, इसको हाँ इवन सर। नंबर ऑफ टर्म्स है, हाँ सर। करेक्ट। हम्म। हाँ सर। हम्म, बोलो आगे। हाँ. If the terms are arranged in groups such that each group has a common factor. मे बी रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स इफ द टर्म्स। If the terms are arranged in groups such that each group has a common factor. एक मिनट हाँ। हाँ. क्या होगा,
An expression of an even number may be resolved into factors if the terms are arranged in the group such that the each group have a common factor. और जो ब्रैकेट में बसता है वो सेम फैक्टर होगा, तो वो कर सकता है, राइट? तो फिर क्या करेगा, ग्रुप द टर्म्स इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, हाँ such a way that each group has a common factor. Factorize the each group form. Each group have obtained the step to take as a common factor, right? A B C यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A B B C, तो B कॉमन है, यहाँ पे A X C X, यहाँ पे X कॉमन है, हाँ सर। तो यहाँ पे X कॉमन निकलेगा, यहाँ पे भी C कॉमन निकले, B कॉमन निकले, तो B हाँ प्लस एक्स A प्लस C, राइट? हो गया, करेक्ट? तो यहाँ फिर ए बी बी सी, यस यहाँ सर। पे ब्रैकेट के, यहाँ पे फॉर्मिंग द ग्रुप, ये आया तुम्हारा, राइट? अब यहाँ पे आया ए प्लस बी, सेम तरीके से आया, राइट? अब यहाँ पे क्या है, चार टर्म है, राइट? यस सर। एक्चुअली चार टर्म है लेकिन तीन टर्म दिख रहा है तुमको, राइट? ब्रैकेट वगैरह, तो ये क्या, ए बी माइनस प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी होएगा, तो यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे ए बी कॉमन निकाला, बी माइनस वन, वन कॉमन निकाला, बी माइनस वन, करेक्ट है? ओके सर। हम्म। नाउ फैक्टराइज ये वाला। फैक्टर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन हम्म। ए स्क्वायर। इसमें क्या करेगा? मैं अभी इसका सॉल्यूशन तेरे को नहीं दिखा, तो सॉल्यूशन देखूंगा तो तेरे को समझ आ जाएगा। सर पहले वाला तो फैक्टराइज हो जाएगा। कौन सा वाला? सर वो वाला ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू, ये फैक्टराइज हो जाएगा। वो क्या है? सर वो है ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए टू द होल स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। तो फैक्टराइज थोड़ी हो, तो तूने होल स्क्वायर बनाया उसको, हाँ वो परफेक्ट आई। स्क्वायर बनाया। हाँ सर। फिर 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 माइनस फाइव, माइनस फाइव, माइनस फाइव है, माइनस फाइव बाई। माइनस फाइव कॉमन निकाल, तो क्या, ए माइनस वन अपॉन ए, राइट? हाँ सर। बराबर है। हाँ सर। ये ब्रैकेट कहाँ कॉमन है? सर एक सेकंड। हाँ हाँ सर। सर वो साइन प्लस वन बाई ये होगा ना? कौन सा बेटा? सर ये प्लस वन बाई ये होगा ना? कौन सा प्लस वन बाई ए होगा? सर ये वाला, ये वाला। क्यों? सर क्या क्योंकि तो, यहाँ पे क्या तो माइनस है ना। माइनस है। ऐसा क्योंकि आपने इधर पे माइनस लिया है। हाँ, ठीक है, करेक्ट है। हाँ सर। अब आ गया, ए प्लस वन अपॉन ए कॉमन निकाल दिया, ए प्लस वन अपॉन ए माइनस फाइव, हो गया फैक्टराइज, समझा? समझा क्या? सर ये सर स्क्वायर है ना? तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में से, तभी तो मैंने बोला था ऊपर एक्स प्लस हाँ। वन अपॉन द ओ, एक्स प्लस वाई ओ, द होल स्क्वायर, मैंने पूछा था ना तेरे को कैसे करने का, हाँ सर हो गया। तब तो तूने समझा दिया मेरे को। हाँ तो यहाँ पे वही बोला ना, इसको पी ले ले, तो क्या गया, पी स्क्वायर माइनस फाइव पी, पी कॉमन यस। निकाला, पी माइनस फाइव, अब पी को रिप्लेस कर दे, ए प्लस वन अपॉन ए, यहाँ पे ए प्लस वन अपॉन ए माइनस फाइव, खत्म हो गया। ओके सर। आप समझा पी क्यों लिया था मैंने? हाँ आप समझा क्या पी क्यों लिया था? हाँ सर। हाँ, हाँ सर, ठीक है। ट्राइनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये हमने ऑलरेडी बहुत किया हुआ है, हाँ सर। करेक्ट है। इसमें क्या चेक करने का, सबसे पहले चेक क्या करने का इसमें? सर पहले देखेंगे कि थर्ड टर्म किनका फैक्टर है। अच्छा, अगर फर्स्ट टर्म में भी कुछ नंबर है तो क्या करेगा? तुमको सबसे पहले करने का है प्रोडक्ट, इसमें क्या, स्प्लिट द बी टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन अ मिडिल टर्म इनटू टू पार्ट्स एट द दोस टू पार्ट्स आर इक्वल टू द बी एंड द प्रोडक्ट ऑफ दोस आर इक्वल टू द ए एंड सी, समझा? थर्ड हाँ टर्म सर। क्यों ले रहा है खाली, फर्स्ट टर्म नहीं लेगा? हाँ ये डॉक्यूमेंट भेजा था ना मैंने, सर कौन सा? ये वाला ट्राइनोमियल वाला, हाँ नहीं मिला है? हाँ। हाँ सर भेजा था। भेजा था, है रखा है? हाँ रखा है। पक्का? पक्का मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। वेरी गुड, तो मेरे को भेज नेक्स्ट टाइम पे, तो तेरे को भेजूंगा, नहीं मिला तो बेटा नहीं भेजूंगा, राइट?
सर कैसा? एलजीब्रा भेजना पड़ेगा तेरे को। एलजीब्रा आइडेंटिटी, एलजीब्रा फॉर्मूला, एलजीब्रा, एलजीब्रिक मल्टीप्लिकेशन, एलजीब्रा में फैक्टराइजेशन है क्या? फैक्शंस फैक्टराइजेशन लिखा है? नहीं है। पॉलिनोमियल्स क्या नाम से लिखा है इसका मैंने? तेरे को नाम दिखा देता हूँ तो कुछ समझ में आएगा कैसे करने का। एडिशनल आइडेंटिटी, ये तो आइडेंटिटी है। एलजीब्रिक फैक्टराइजेशन लिखा होगा मैंने। एलजीब्रिक मल्टीप्लिकेशन, एलजीब्रिक एग्जांपल, चेंज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कराया है। एलजीब्रिक एलजीब्रिक फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक। फॉर्मूला। क्या? हाँ सर। एलजीब्रिक, राइट। इसमें ये डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए, राइट। ये वाला पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है। ओके सर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके ये डॉक्यूमेंट मेरे को भेज। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से है उसका नाम। ठीक है। तो मैं यहाँ एलजीब्रा में डालता हूँ क्योंकि एलजीब्रा में है। एलजीब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। ये भेजेगा तो तेरे को वापस भेजूंगा। नहीं भेजा तो नहीं मिलेगा तेरे को। सर क्या? ये डॉक्यूमेंट तूने बोला ना मैंने भेजा है। आ, अब सर ढूंढ के ढूंढना देना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ बट ढूंढ के देना पड़ेगा बेटा। है ना? आ, आ, तुमने बोला ना भेजा है मेरे को, तू बोलता है सर भेजा है लेकिन मेरे को नहीं मिला है। तो मैं कर इस- सकता तेरे को। तूने बोला कि भेजा है तो अभी भेज के मेरे को भेज ढूंढ के। सर नहीं भेजा। हाँ भेजा तो है मैंने 100। मैं तेरे को उधर तेरे ग्रुप पे डाल के बताऊंगा बेटा, भेजा तो 100% है। उसमें कोई डाउट ही नहीं मेरे को। तेरे को भेजा है उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। ये तेरे को एक सैंपल के लिए भेज देता हूँ समझने के लिए। ओके। वो वाला नहीं भेजूंगा। वो वाला तेरे को मेरे को ढूंढ के देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ना मेरे सारे। मैंने तुमको एक सिंपल तरीका बताया कि मेरा एक गूगल ड्राइव क्रिएट करो। ओके और वहां पे डालो, करेक्ट है ना? हाँ। यस सर। तो तू वहां पे वो नहीं डालेगा तो फिर फायदा क्या? और इतनी मेहनत से तुम्हारे डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, तुमको मालूम है जब चाहिए सर भी दे देंगे मेरे को। है ना? ये जब चाहिए तो सर दे उठा के दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं सर। और क्या, वैसे ही है और क्या। तो तू स्टोर करें ना तो सर हाँ मेरे पास है, आपका पूरा फोल्डर पड़ा है, मेरे को ढूंढता हूँ। और मैं तो ये इमेज भी ऐसे डालता हूँ कि तुम लोगों को नाम के साथ आता है। देखो, है ना, इमेज भी नाम के साथ जेपीजी के साथ आता है। चलो ये आया तेरा, पीडीएफ से पक्का नाम के साथ आता है, डाउनलोड करो तो बिल्कुल नाम आएगा उसमें। चलो ये मैंने बता दिया। तो सबसे पहले क्या चेक करेगा? सबसे पहले चेक करो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हाँ सर। उसमें प्रोडक्ट में क्या चेक करने का है? सर प्रोडक्ट में क्या चेक करना? प्रोडक्ट में क्या चेक करने का है? सबसे पहले क्या चेक करेगा? सर उनका कोई कॉमन टर्म है क्या? कॉमन टर्म मैंने बोला कि तू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट। हाँ सर।
तो क्या पॉसिबिलिटी होगी वो बता मेरे को। तो क्या पॉसिबिलिटी? हाँ, मैं कोई भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ ना, राइट। हाँ सर। और ये सबसे पहले लेता हूँ ये ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ए बी सी तुम्हारा रियल नंबर है। हाँ सर। तो कुछ भी हो सकता है, रूट हो सकता है, परफेक्ट रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट है ना। हाँ सर। ए बी सी तीनों तीन रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, राइट। हाँ सर। तो बता, तूने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, राइट। हाँ सर। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर किया ना अपन ने। हाँ सर। इंटीजर भी किया, होल नंबर भी किया, नंबर सिस्टम किया, नेचुरल नंबर किया, उसकी सारी प्रॉपर्टी की, सब कुछ किया हमने, राइट। हाँ सर। बस लगा भी दिमाग, क्या होगा, ए और सी का प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है, और कौन सी चीज पे मेरे को फोकस करना है। रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, किस पे। सर, सर एक रिलेशन है हाँ, कि बी और सी। मेरे को बी चाहिए ना, बी अभी देख ही नहीं रहा हूं मैं। और मेरे को चाहिए नहीं बी। अब तो तू पैदा ही नहीं, अभी तो मम्मी पापा मिले हैं तेरे। अच्छा। अब तो तू आया ही नहीं पैदा अ, दुनिया में, तेरे को चाहिए क्यों मैं। तो उसकी शादी हाँ। अटेंड नहीं करूं, है तेरी मम्मी पापा की शादी अटेंड नहीं करूं मैं। अ, मैं तो शौविक को पढ़ाने वाला हूँ, फ्यूचर में आने वाला है। नहीं ना, मम्मी मेरे को पहले, पापा पहले जान सकते हैं ना बेटा मेरे को, हाँ। है ना। यस सर। तो अब हाँ मैं सर। क्यों जबरदस्ती क्यों ला रहा हूँ कि मेरे को शौविक चाहिए यहाँ पे, राइट। नहीं चाहिए, शौविक अभी यहाँ पैदा नहीं हुआ है। ए और सी का प्रोडक्ट क्या होगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई देम व्हाट विल हैपन। सर एक सेकंड सोचो। हम्म, और ये चीज मैंने तेरे को बताई है, प्रॉब्लम है कि तुम लोग ये समझते नहीं, उसको उसको फोकस नहीं करते उसके ऊपर। हम्म, अ, सर एक सेकंड। उधर पढ़ने से कोई फायदा नहीं बेटा। सर एक सेकंड हो जाए। टाइम मत वेस्ट कर। क्या हो गया। सर रिलेशन ढूंढ। हम्म, सर वो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करने से हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। मिडिल टर्म चाहिए नहीं मेरे को, मिडिल टर्म आया नहीं अभी। ओह, अच्छा। मैंने बोला ए और सी का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मैंने ये बोला है। तो कोई भी नंबर हो सकता है? नहीं, सर नहीं पता। सर नहीं ए पता। ए पॉजिटिव हो सकता है, बी भी पॉजिटिव हो सकता है, ए हाँ। नेगेटिव हो सकता है, बी भी नेगेटिव हो सकता है, मतलब सी भी नेगेटिव हो सकता है, ए पॉजिटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, ए हाँ सर। नेगेटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, सी पॉजिटिव हो सकता है, ये हो सकता है ना। हाँ सर। ओ। यही हाँ पूछा सर। ना। ओ। क्या वो, और सर साइन बोलना था। मैंने इंटीजर, फ्रैक्शन, रूट, इसके लिए तो मैंने सब दिया, खाली मैं बोलता हूँ इंटीजर बोल देता, पॉजिटिव नेगेटिव तो तेरे को सीधा समझ में आएगा, राइट। हाँ सर। हाँ सर। समझा। हाँ तो सर। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो अब तो बीच का टर्म आएगा, बीच का टर्म जो स्प्लिट होएगा वो दोनों का सेम साइन होगा, और ऐड करना पड़ेगा उसको, राइट। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, मतलब आंसर तुम्हारा प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, समझा। हम्म। इफ यस। आंसर इज पॉजिटिव तो बीच का टर्म का फिर दोनों का सेम साइन होगा, दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव है, तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, राइट। यस सर। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ दैट मीन्स बीच का जो साइन है जो तुम स्प्लिट करते हो, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी तुम्हारा आंसर नेगेटिव हो सकता है, राइट। हाँ सर। यस सर। समझा। यस।
Yes, sir. हाँ, समझा? हाँ सर। बस तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म -6, यहाँ पे -6, यहाँ पे -6, यहाँ पे -6, राइट। फिर एक्स स्क्वायर तो अपने आप आएगा, राइट। एक्स स्क्वायर का कोई फंडा नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, ऐसे भी स्प्लिट होने वाले, यहाँ एक्स यहाँ एक्स, तो एक्स स्क्वायर ऐसे होने वाला है। मेन स्प्लिटिंग है 6 का, समझा? हाँ सर। बस ये सारी चीजें अभी मैंने तुमको समझाई है, राइट। यस सर। ठीक है, ठीक है। ये अभी जो मैंने लिखा है वही यहाँ पे लिखा, राइट। कैसे हाँ लिखना है, क्या लिखना है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, इसका नॉर्मल टर्म में सिंपल रखा है, इसका रखा है, राइट। डिफरेंस बिटवीन द टू स्क्वायर्स, अभी ये वाला A² - B² वाला फंडा है, राइट। यस सर। सबका अलग अलग फंडा है, अलग अलग तरीके से फैक्टराइज करना है। अभी जहां जहां अपने को फैक्टराइज करना है उसी हिसाब से हम सोचेंगे कि क्या करना है, राइट। यस सर। और ये नेक्स्ट टाइम पे जैसा मैंने डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स, अब क्यूब का वो सारी जो आइडेंटिटी तुमने यूज की ना, वो सारी आइडेंटिटी तुम यहाँ पे यूज करेगा उसको फैक्टराइज करने के लिए, राइट। तो इसके दो ओके। सेशन और जाएंगे, एक सेशन में अगर हम सब करते तो एक एक करेंगे, इसको प्रिपेयर करके आना। तो नेक्स्ट टाइम में मैं रैंडमली पूछूंगा हर एक एक्सरसाइज से, भाई इसमें करना कुछ नहीं, सेम है, फैक्टराइज करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, दैट्स इट। लेकिन उसके अलग ओके। अलग फंडा है, अलग अलग वैरायटी है, नंबर्स है, डेसिमल है, एल्जिब्रा है, सब कुछ आएगा इसमें। ओके सर। समझा क्या? तो हाँ नेक्स्ट सर। क्लास में फ्राइडे को विल सॉल्व लाइव इन द क्लास, तो बुक लेकर रखना, मैं रैंडमली कोई भी ओ। पूछूंगा। जैसे हर एक के अंदर करीब करीब समझो 20 सम है, तो तुम्हारे 5 एक्सरसाइज है, करेक्ट। तो यस 100 सम सर। है, तो 100 सम में 20 सम तो हम कर ही सकते हैं क्लास में, राइट। 100 से भी ज्यादा होंगे यस सर। किसी किसी में। तो साथ साथ में सॉल्व ही करते जाना, राइट। हम करेंगे यहाँ पे कट 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 कट, 4 5 सम करेंगे, ठीक है। वहां भी छोड़ देना 1 2 3 4, ब्रैकेट बना के लाना, या इसमें 3 बार बना देना, तो उसमें ज्यादा चाहिए नहीं होगा तेरे को, राइट। इन अ पेज यू ओके कैन सर। क्रिएट 3 बार्स, 1 2 एंड 3, बिग बिग बुक है, दो छोटा बुक है तो दो कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। ओके सर। तो पहला यहाँ करना, दूसरा यहाँ करना, तीसरा यहाँ करना, चौथा यहाँ करना, पांचवा यहाँ करना, छठा यहाँ करना, ऐसे करके, राइट। 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल जाएगा। और बाकी का फिर अगर हमने बीच बीच में किया तो जगह छोड़ देना। और ऊपर चाहिए तो फर्स्ट, 7 15 28, वैसे हम 4 रैंडमली करेंगे। 4 रैंडमली करना, ऊपर लिख देना क्या 1 7 4 देन क्लास, बाकी का हमने असाइनमेंट में किया, राइट। तो फ्राइडे को ओके। हम पूरा लाइव ही सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। ओके, ओके सर। चलो बाय, गुड।